गुड इवनिंग बेटा. Good evening, Good sir. evening everybody. Very good evening. Very good evening. भाई आप लोग डाउट सेशन में नहीं थे. सिर्फ 6 बच्चे थे डाउट सेशन में. बाकी सब लोग कहाँ थे भाई? नहीं, बाद में 1-2 लोग और एंटर कर गए थे बेटा. इनिशियली 4 ही थे, बाद में एट द एंड 6 थे, 5-6 थे. क्या आप मुझे बताएंगे आप सभी लोग? डाउट सेशन में आप लोग कहाँ थे? पता नहीं था. मतलब आप लोगों को गेम, असाइनमेंट, बुकलेट ये सब में कोई डाउट नहीं होता है? अगर इसमें कोई डाउट नहीं होता यार तो मुझे अलग से तुम टेक्स्ट कर दिया करो, तो आपके लिए कुछ डाउट वाले आपके लेवल के क्वेश्चन में सेंड कर दिया करो. बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि योर पार्टिसिपेशन इन दोज क्लासेस इज निल. और वैसे भी वो क्लासेस कंपलसरी हैं, वो मैंडेटरी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है. अब देखो, डाउट्स तो हैं लेकिन डाउट सेशन में आपकी प्रेजेंस नहीं है. दिस इज वेरी पुअर एंड इट इज नॉट टॉलरेबल. ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे आज की क्लास में. चलो मैंने डाउट लिया, डाउट इवेंचुअली मैंने बोला कि आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत अर्जेंट वर्क है, कोई इश्यू है. हाँ राघव बेटा, मैं तुम्हारे बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन है मुझे उसकी. तो कोई बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग मतलब वॉलेंटियरली स्किप कर रहे हैं उनको. सर. हाँ बोलो. सर अब बुकलेट अवेलेबल है सर? क्या क्या क्या? सर बुकलेट अवेलेबल है अब? बुकलेट बेटा ऐसा है ना कि मैं वही अभी बात कर रहा था कि जो जो अभी बुकलेट जो मतलब कि असाइनमेंट्स और ये है, ये तो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं. आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लो. राइट. और या तो अभी मैं विद इन 2-3 डेज वहां पर सेंटर पे प्रिंटर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर बनने के लिए आया हुआ था. तो आप वहां जाकर के वहीं से प्रिंट आउट निकाल लो. ठीक है. और अदरवाइज जो आपको प्रॉपर थियरी बुकलेट एंड असाइनमेंट का एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस वाला जो पैकेज हम लोग देते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए, स्टडी मटेरियल, वो बहुत एक्सटेंसिव होता है. तो वो स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर 2 कलर में, मतलब मल्टी कलर प्रिंटेड फॉर्मेट में बुकलेट के फॉर्म में वो मॉड्यूल वाइज मिलेगा. वो इस मंथ के एंड पे मिलेगा, सारे टॉपिक का, पूरे कंप्लीट सिलेबस का मिलेगा. तो वो आपको जितेंद्र सर आपको उसके बारे में बताएंगे. अभी इस समय बुकलेट्स अवेलेबल है कि नहीं, जितेंद्र सर से पूछ लो. अगर स्पेयर अवेलेबल है तो डेफिनेटली होंगी. एक जो चैप्टर करंट चल रहा है उसका मिल जाएगा आपको. ठीक है. अदरवाइज जो है आप वहां से प्रिंट आउट निकाल लो असाइनमेंट. ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को. मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि आई हैड टेकन दैट वेरी सीरियसली कि आज की क्लास में आप सिर्फ 4-5 लोग थे. तो मैं उसके बारे में आपसे मतलब आपके पेरेंट्स को मैं मतलब इंटीमेट करने जा रहा हूँ एक मेल के थ्रू कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमें स्पेसिफाई करें. एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात करी और उस पर उसके सारे कॉन्सेप्ट समझे और उस पर 1-2 सम्स भी किए. ठीक है. तो आप फटाफट जल्दी से रिव्यू नहीं करेंगे, रादर अलजेब्राइक रूल्स की बात सारे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ. हालांकि आपको पहले से पता है वो सारे रूल्स, फिर भी कि फॉर्मली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो वो वही 7 लॉज जो हमने रियल नंबर में भी डिस्कस किए, वही 7 लॉज हमने जो है वो सेट्स में भी डिस्कस किए, फिर रिलेशन फंक्शन पर भी किए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी कर रहे हैं. क्लोजर लॉ क्या है? तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर लेते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स प्योरली रियल नंबर भी उसी में है, प्योरली इमेजिनरी भी है, और नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी मीन्स इमेजिनरी नंबर्स जो है वो सारी भी उसी में. तो if z1 and z2 are 2 complex numbers, then their sum, their difference, their product are complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये आप देख ही चुके हो.
बट अगर हम रेशियो की बात करें Z1 अपॉन Z2, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 जीरो हो गया मतलब क्वोशिएंट डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो फाइनाइट नंबर नहीं रहेगी, तो वो डिफाइंड नहीं होगा. तो एक्सेप्ट when Z2 is 0, Z1 by Z2 is also complex number. थर्ड, कम्यूटेटिव लॉ. आप जानते हो कि रियल नंबर कम्यूट करती है और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे रियल ही तो ऐड होती है. रियल पार्ट रियल नंबर है, ऐड होता है. इमेजिनरी वो भी रियल पार्ट है, वो भी ऐड होता है. तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एंड प्रोडक्ट. Z1 प्लस Z2 बोलो या Z2 प्लस Z1, दोनों सेम ही आएंगे. Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 सेम आएंगे. कोई पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूट करता है क्यों, तो आप बोला बिकॉज रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूट करता है. एडिशन कम्यूट करता है क्यों, क्योंकि रियल नंबर का एडिशन कम्यूट करता है. एसोसिएटिव लॉ ये भी होल्ड करता है एज इट इज. Z1 एडेड Z2 समेशन Z3 या Z1 Z2 समेशन एडेड बाय Z3 सेम आएगा. सेम इज प्रोडक्ट. तो ये भी सही है. Distributive law, product of complex number distributes on addition and subtraction exactly similar to the real numbers में जो रूल था वही रूल यहाँ भी एक्सटेंड कर रहा है. जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था, यहाँ भी वो एग्जिस्ट करता है. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. जीरो ऐड करने पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो नंबर चेंज नहीं होगी. क्यों, क्योंकि जीरो का रियल पार्ट भी जीरो, इमेजरी पार्ट भी जीरो. रियल में ऐड होगा तो रियल पार्ट नहीं चेंज होगा. जीरो इमेजरी पार्ट में ऐड होगा तो इमेजरी पार्ट भी नहीं चेंज होगा. वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वन मल्टीप्लाई करो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगी. यहां पर एक नया टर्म हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट. कि फॉर एवरी, रियल नंबर में भी कॉन्जुगेट था, लेकिन रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही है, क्योंकि उसका इमेजरी पार्ट जीरो है और कॉन्जुगेट लेने पे रियल पार्ट सेम रहता है, इमेजरी पार्ट का साइन अपोजिट होता है. तो रियल नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ देमसेल्फ, बट नॉन रियल नंबर हैव अ यूनिक कॉन्जुगेट. So for every non-real number a plus iota b, there is a conjugate element a minus iota b, means a number whose real part is same as that of a, that of z, but whose imaginary part is just negative of the imaginary part of z. फिर हमने बोला एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. तो a plus iota b का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ a माइनस iota b. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल. इसके बारे में लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुका, वी हैव डन इट. Z बार अपॉन मॉड Z का होल स्क्वायर. Z इंटू Z बार इज मॉड Z का होल स्क्वायर. 1/Z के लिए हमने डिनोमिनेटर को रियलाइज करते समय Z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. Z इंटू Z बार इज मॉड Z स्क्वायर. तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. दिस इज ट्रू ओनली फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जीरो. जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई करते समय जो फैक्टर को आप कैंसिल करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, कि इन्हीं रूल्स के तहत हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, इनइक्वालिटी की बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगी नहीं जब तक कि मॉड का फॉर्म ना ले, उसको हम मैनेज करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट. इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बता ही चुका था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट से मैच कर जाए, इमेजरी से मैच कर जाए, या मैग्नीट्यूड सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो. और इक्वालिटी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है, बट इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड नहीं है, बिकॉज हमने पहले प्रूफ किया कि आयोटा डजंट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर. आयोटा ना तो जीरो से बड़ा है, ना छोटा है, ना इक्वल है. तो आयोटा की होने की वजह से जब तक आयोटा वाला टर्म रहेगा, जब तक इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते बाय इनइक्वालिटी. तो a प्लस आयोटा b ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d अगर हम बोल रहे हैं, तो ये बात मीनिंगफुल कब होगी? इट इज बाय एंड लार्ज मीनिंगलेस, but it can be meaningful only when both the numbers are real numbers. और दोनों नंबर रियल नंबर होंगे जब b और d दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएं, तभी ये होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो दिस वाज द
अल्जेब्राइक रिस्ट्रिक्शंस आर रूल जिनको हमें फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन को करते समय. नाउ जस्ट गो अहेड विद द सम्स. फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, क्विक. आज की पूरी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट भी आगे करेंगे वो क्वेश्चन के ही फॉर्म में होंगे, और थोड़ा आप स्पीड बना के रखिए, थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे. जैसे अगर हमें दिया गया कि फाइंड द ordered pair x comma y where x and y are real numbers such that this equation hold good. अब मैं a पार्ट कर रहा हूं, तो for a part if x is real, y is real, this is a real number and 2xy is also real number. तो ये इमेजिनरी टर्म है और ये रियल टर्म है, तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो क्या बोलेंगे? Comparing the real and imaginary part, x square minus y square equal to 5 and double xy is 12, तो x into y is equal to 6. These are two equations we have. ठीक है, कैसे आया ये? तो comparing the real and imaginary part of LHS and RHS. क्यों किया? बिकॉज यही रूल है इक्वालिटी का. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है. एक अप्रोच तो कन्वेंशनल अप्रोच है. कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब है कि हम y की वैल्यू 1/x 6/x रख दें एंड पुट इन 1. इसको बोलते हैं एलिमिनेशन. तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 36/x² is equal to 5. So you'll get x to the power 4 minus 5x square minus 36 0. मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो. x4 minus 9x square plus 4x square minus 36. और फिर आपके पास आया x square, yes, x square minus 9 plus 4 into x square minus 9. तो x square plus 4 तो सब कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि x रियल नंबर है. तो x square minus 9 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू आ गई, -3 और 3, और x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये इक्वेशन y दे देगा. y इज 6/x, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी -3 लेंगे x तो आएगा -2 और 3 लेंगे तो 2. तो फाइनली दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए. कौन कौन से? 3,2 एंड -3,-2. दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका मतलब है कि एक शॉर्टकट मेथड भी है कि एक्चुअली हम चाहते क्या है इसको सॉल्व करने के लिए. तो हम चाहते हैं कि एक नंबर है 6 जिसके दो फैक्टर किए जाए जिन फैक्टर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 5 है. तो 6 के दो फैक्टर अगर हम करें हिडन ट्रायल से तो 3 into 2. वैसे 6 into 1 भी हो सकता है बट 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 5 नहीं होगा. 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना. तो सीधे सीधे x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, या x की वैल्यू -3 आ गई, y को -2 आ गई. तो आप ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा स्मार्टली ऐसे रिड्यूस करने का बारे में भी आप सोचते रहेंगे. ए पार्ट हो गया. हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे कि वॉइस सर में वो थोड़ा इस इश्यू ब्रेक हो है. रही है. यस सर. ओके वॉइस का इशू है चलो सर, कट गया. हाँ, बी और सी पार्ट का क्वेश्चन फटाफट जल्दी कंप्लीट करके बताओ मुझे, मैं देखता हूँ. ठीक है. बी पार्ट का आंसर भी आपने कर दिया. अगेन इफ यू कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ही कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट x स्क्वायर प्लस 1 शैल बी इक्वल टू 2x and triple of y must be equal to 2 plus y square. तो आया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x किया तो यहां से तो सीधे सॉल्व होकर के आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट विल गिव यू x इक्वल टू 1 स्ट्रेट अवे. एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो आया y स्क्वायर प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ RHS इज इक्वल टू 3y, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS. दिस विल गिव यू y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 0. सिंपल क्वाड्रेटिक है. यहाँ से y की वैल्यू 1 and 2 आ गई.
एंड देयर वाई यहाँ से भी 2 ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू तो फिक्स है 1, तो 1,1 एक ऑर्डर पेयर आएगा और 1,2 दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा. These are the 2 ordered pairs satisfying. A is over B is over C. तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग बाय एंड लार्ज अगर मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में नंबर है तब तो हम मॉड को मॉड से कंपेयर करेंगे, आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से. बट अगर नंबर अलजेब्राइक फॉर्म में है तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. दिस इज हाउ यू गो अहेड. अब यहाँ पर बात करेंगे हम फिर से कि ये एक इनइक्वालिटी है, राइट. अब इनइक्वालिटी को डील करते समय हम क्या करेंगे, तो वही बात है कि इमेजिनरी पार्ट तो पहले वैनिशिंग होना चाहिए, तो 3y माइनस 6 भी 0 होना चाहिए एंड 4 माइनस वाई स्क्वायर भी 0 होना चाहिए. एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये दोनों साइड एलएचएस भी रियल हो गया, आरएचएस भी रियल हो गया, तब एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 2x से बड़ी होनी चाहिए. These are the 3 things to be analyzed. यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 एंड यहाँ से मतलब y वैल्यू 2 आने का मतलब y बिलोंग्स टू सिंगलटन 2, यहाँ से y बिलोंग्स टू -2 एंड +2 एंड x माइनस 1 इंटू एक्स नो एक्स स्क्वायर minus 2x plus 3 is greater than 0. Now these two will get you y belongs to singleton 2 and x is real number because लीडिंग कोएफिशिएंट a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू, उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. मतलब x की हर एक रियल इनपुट के लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा, ऑल रियल. तो ऑब्वियस सी बात है कि सोल्यूशन आंसर क्या आएगा, व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग दिस. तो आप बोलेंगे x, 2 फॉर ऑल x रियल. तो इन्फिनिट मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल सेटिस्फाई. Infinite number of ordered pairs will satisfy this equation, this inequality. तो ये बात हो गई जी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा से रिलेटेड. लेट्स कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स. अब एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप हेडिंग देंगे टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया, हमने बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना सेट ऑफ नंबर्स का. अब हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, या जनरल कोई भी रूट निकालना हो तो क्या करेंगे. ठीक है, तो अभी पहले मैं स्क्वायर रूट बताऊंगा, उसके बाद में फिर जनरल कोई भी रूट, nth रूट निकालना है तो क्या करेंगे. अब मान लो जैसे एक एग्जांपल लेकर के और साथ के साथ पूरा प्रोसीजर मैं बता रहा हूं. ठीक है, लेट x plus iota y that is z be square root of a number z naught which is given as a plus iota b. करने का मतलब है कि हमें एक नंबर दी हुई है. अब साथ में एक एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं z naught is 3 minus 4 iota. कोई बुराई नहीं, ले सकते हैं सर. 3 minus 4 iota is z naught. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूट z naught चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ z naught चाहिए. तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या होती है जी. अगर मैं बोलता हूं कि z इज अ स्क्वायर रूट ऑफ z naught, इफ आई से दैट z इज स्क्वायर रूट ऑफ z naught, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं z का स्क्वायर करूं तो z naught आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करके नंबर अचीव हो जानी चाहिए. तो this implies what, z square is equal to z naught. This implies what, z का स्क्वायर करो बेटा, x square minus y square plus 2xy. अच्छा, z का स्क्वायर क्या आता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा
एंड इट इज इक्वल टू जेड नॉट मतलब a प्लस आइटा b। ये आ गया हमारे पास में। अब बात वही आ गई ना, अब बात वापस वही आ गई क्या, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगी, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपके पास में क्या आ रहा है आउटकम बताओ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्या, ए मतलब व्हाट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था उसका रियल पार्ट। एक इक्वेशन ये आ गया। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो आ रहा है 2xy इज इक्वल टू b, मतलब जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना उसका इमेजिनरी पार्ट। अभी हमारे को तीन इक्वेशंस मिल गए, मतलब दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक्स और वाई डिटरमिन करना है। तो अलजेब्राइकली ये बात पॉसिबल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज दैट यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड गेट एक्स एंड वाई। बट लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व, राइट। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जब कोई दो नंबर का डिफरेंस और प्रोडक्ट पता हो तो उसका सम निकाल सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है, उसको यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. a plus b Yes, sir. whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab। उसी आइडेंटिटी को मैंने यूज किया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो रूट ले लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये पॉजिटिव था तो रूट लेने पे हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट लिया, नेगेटिव वाला रूट नहीं लिया। अब ये क्या है जरा देखो, ये है तुम्हारा a स्क्वायर और ये क्या है, ये है बी स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू एग्री। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक्चुअली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड जेड नॉट है। तो हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड नॉट, चौथा इक्वेशन था। अब मेरे पास में ये तीन कंडीशंस हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट एंड एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मॉड जेड नॉट। तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करो। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ आ गया, ऐड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 ऐड करके क्या आया, सेकेंड और फोर्थ को ऐड करो, एक्स आ गया। Yes, sir. क्या आया, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड जेड नॉट प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट बाई 2। बाई रूट 2 चलेगा? Yes, sir. अरे बेटा फटाफट बोलो यार, हाँ या ना। Yes, sir. अरे डबल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डबल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई मॉड ऑफ जेड नॉट प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट। तो 2 से डिवाइड किया फिर रूट ले लिया, प्लस माइनस करके दो वैल्यू आ गई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये तो लिखना ठीक है, इसी को लिख सकते हैं क्या, मॉड जेड नॉट बेसिकली क्या है, बी है, सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट क्या है, ए है, डिवाइड बाय 2 इसका रूट। क्लियर है? Yes, sir. एंड अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फोर्थ में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं ऐड करने के बजाय, तब क्या आएगा, 2y square आ गया। हाँ मतलब y की भी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड नॉट माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट बाई 2।
अब यहां मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। x की 2 वैल्यू आई, y की 2 वैल्यू आई, और x प्लस आयोटा y हमारा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की कितनी वैल्यू मिलेगी? हाउ मेनी स्क्वायर रूट वी विल गेट फॉर अ गिवन नंबर a प्लस आयोटा b? एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y विल गेट यू 1 स्क्वायर रूट। तो x की 2 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है, कितने स्क्वायर रूट मिल रहे हैं? 4। बट ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर के 2 ही स्क्वायर रूट हो सकते हैं, तो 4 स्क्वायर रूट नहीं मिलने चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें से जो फॉर्मेशंस होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे। कैसे? ध्यान से देखो, इस नंबर को यहां देखो, लेट अंडर रूट ऑफ जेड नॉट मॉड जेड नॉट प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट बाई 2 को अल्फा मान लो, और मॉड जेड नॉट माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट बाई 2 को बीटा मान लो। तो एक्चुअली x की वैल्यू हमारी आ रही है क्या? x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा और y इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा। बट x और y का प्रोडक्ट क्या है? b बाई 2 है। यहां से देखो, यहां से ये इक्वेशन को अभी हमने पूरी तरह से यूज नहीं किया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, बिकॉज b एक फिक्स्ड है ना। जब आपने नंबर मेरे को दे दी कि भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो b तो फिक्स्ड है, या तो b पॉजिटिव होगा या तो b नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से 2 केस होंगे, ये 2 केसेस होंगे यहां से। क्या? अगर b पॉजिटिव है, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इज पॉजिटिव, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट दैट इज b इज पॉजिटिव, तो x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो x और y सेम साइन के होंगे, देन x एंड Positive, y positive, ऑफ negative. सेम साइन। और सेम साइन का होने का मतलब क्या है कि z जो हो जाएगा वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, और माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, मतलब प्लस माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा। क्यों? यहां से प्लस अल्फा लेंगे तो यहां से प्लस बीटा लेना पड़ेगा, जब यहां से माइनस अल्फा लेंगे तो यहां से माइनस बीटा लेना पड़ेगा। मतलब प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस होगा, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस वाला कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव हो तो, if imaginary part of z that is b is negative, then x and y of opposite sign हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? उस केस में z की वैल्यू जो आएगी वो प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, x की वैल्यू प्लस अल्फा लेंगे तो y माइनस बीटा लेंगे, और प्लस माइनस करो, जब x नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां भी 2 स्क्वायर रूट आएंगे। मतलब इन ऑल पॉसिबिलिटीज b जो होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि b पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी एक साथ, नहीं हो सकता। तो अगर पॉजिटिव होगा तो भी 2 स्क्वायर रूट आएंगे, नेगेटिव होगा तो भी 2 स्क्वायर रूट आएंगे। अब जरा ये पूरा जो एल्गोरिदम आपने डेवलप किया, इसको जरा इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं फटाफट, जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट स्क्वायर रूट। ये पूरा डिस्कस कर लिया, इसको आप नोट कर चुके हैं, हटा दूं? यस सर। सर एक सेकंड। यस सर। सर अगर b 0 हो जाएगा तो रियल नंबर बन जाएगा, और उसका रियल नंबर का स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट, रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है तो देयर इज नथिंग डूइंग, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। सर आपने बताया था ना कि रूट z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस z व्हेन z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ही होता है, तो उसका हाँ, तो तो एक ही इसीलिए होता मैंने है। बोला कि जब हम यहाँ पर कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करके कर रहे हैं, तो हमेशा 2 स्क्वायर रूट ही लिखेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे। एक जैसे मान लिया 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे -2 एंड +2 दोनों लिखोगे। बट रूट 4 अगर लिख रहे हैं रूट 4, तो रूट ऑफ 4 विल बी 2 ऑन रियल सेट ऑफ रियल नंबर पर। रियल एनालिसिस में रूट 4 2 होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रूट 4 भी 2, रूट 4 दोनों के लिए, -2 के लिए भी रूट 4 यूज होगा, +2 के लिए भी यूज होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो स्क्वायर रूट फंक्शन मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है, वो रिलेशन होता है, वन मेनी रिलेशन होता है।
सिंपल का फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं। चलो जी आगे चले, क्वेश्चन पे जाए। यस सर। तो हमें निकालना है 3 - 4 आइटा, रूट ऑफ 3 - 4 आइटा, रूट ऑफ 3 - 4 आइटा, और हमने इसको मान लिया क्या, x प्लस आइटा वाई। फिर ऑब्वियसली बात है एज यूजुअल हमने बोल दिया कि 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। ये इक्वेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इफ आई गो बाय द कंप्लीट प्रोसीजर, अभी मैं बिल्कुल सारा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 2xy इज इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन आएंगे। अब बेशक मैंने आपको बताया कि वो फार्मुलेट करते समय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, कंपलसरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। इसको सॉल्व करने का मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई ऐसा है कि 2 के 2 फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 हो, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू हिडन ट्रायल से एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 1, सॉरी 3 कैसे, एक पॉसिबिलिटी आ रही कि नहीं? Yes, क्योंकि sir. 2 स्क्वायर माइनस 1 Yes, स्क्वायर इज sir. 3, तो ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो ये फाइंडिंग को अगर मैं स्ट्रेट अवे यहां पर पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला 3 - 4 आयोटा। ये मेथड 1 है, एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये भी Excuse me, आपको sir. आना है। हाँ जस्ट होल्ड ऑन बेटा, लेट मी कंप्लीट, आई गेट बैक टू यू। 3 - 4 आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस आएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एक स्ट्रेट अवे। हाँ अब क्या बोल रहे थे और या बोलो। सर XY की वैल्यू -2 क्यों नहीं ली हमने? अरे एक ले लिया तो माइनस वाला आ गया ना बेटा, यहाँ पर एक कोई वैल्यू फाइंड करके इसमें डाल दो, फिर स्क्वायर रूट लो, प्लस माइनस करके दोनों आंसर आ जाएंगे। सर नहीं, आप बोल XY रहे हो प्रोडक्ट की वैल्यू -2 आनी चाहिए थी क्योंकि -4 है ना हमारे पास ऊपर। अच्छा ओ दिस वाज माय मिस्टेक। Yes, sir. यहाँ पर 1 -2 है। -2 ऑपोजिट साइन की वैल्यूज बनेगी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, आई गॉट इट, ये -2 होना चाहिए था। तो अब ये सी बात है कि यहाँ पर एक 2 है और एक -1 लेना पड़ेगा हमें, तो 2 माइनस आएटा प्लस माइनस करेंगे एनीवे, और ये यहाँ पर भी 2 माइनस आएटा है। तो यू गॉट द आंसर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था सीधे सीधे कि हमारा दो नंबर आ गए, एक आ गया 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आएगा। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या था, मेथड टू ये था कि यहीं से यहाँ करने का, ये तो फंडामेंटल है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2xy की वैल्यू 4 थी ना, तो 16। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये आ गया 5। तो अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, 3 है। तो इन दोनों से सॉल्व करके भी हमारा 2x स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस -2, और सब्ट्रैक्ट करके 2y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। बट इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस x और y का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज x एंड y ऑफ अपोजिट साइन, इसलिए हमारे पास में x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, और जब x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, एंड देयरफॉर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, z की वैल्यू आएगी 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आएगा। तो ये दूसरा तरीका भी है, और तीसरा तरीका तो आप जानते ही जानते हो कि y इज इक्वल टू -2 अपॉन x, सीधे पुट करो और इक्वेशन सॉल्व करो, x स्क्वायर -4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x स्क्वायर -4 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी +-2, और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि आपको इसमें पुट कर देंगे यहाँ से, और अगर x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू, मतलब आप कैसे भी प्रोसीड करो,
मेरा आपको सजेशन ये है कि ऑब्जेक्टिव में एज फार एज पॉसिबल आप ऐसे पहले ऐसे मेंटली रिजॉल्व करो, ट्रायल एंड एरर करो, फटाफट जल्दी से 2 फैक्टर आइडेंटिफाई करो तो कट शॉर्ट करो, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाए तो ये दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट निकालने का कांसेप्ट समझ में आ गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना अलजेब्राइक sir. मेथड से समझ में आता है। तो माइंड इट, ये जो मैंने बताया आपको ये अलजेब्राइक मेथड था। मैं पीछे जा रहा हूं, यहां पर लिख दो, मेंशन कर दो अलजेब्राइक मेथड। तो ये जो अप्रोच है बेटा, ये लिख दो अलजेब्राइक मेथड। कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सर एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना। हाँ जी, अभी एक नहीं अनेक एग्जांपल आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के थ्रू आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। ठीक है जी, तो गेट बैक टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आएगा। इसका स्क्वायर रूट चाहिए हमें। ठीक है, क्या करेंगे? चलो कैरी आउट करते हैं। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि इसको x + आइटा y लेते हैं और फिर वही इक्वेशन 2 बनते हैं ना। क्या बनते हैं? x² - y² की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? -5, और xy की वैल्यू क्या आएगी? ये -5 क्या? रियल पार्ट ऑफ z0। z0 का क्या है? व्हाट इज z0? जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो z0 है। -5 + 12 आएगा। और 2xy, xy क्या है? xy है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0/2, हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0। तो जो शॉर्टकट मेथड मैं बनाऊंगा अभी, इसी में ऐड में आ जाएगा वही शॉर्टकट मेथड, कि अब हमें क्या करना है बोलो। तो हमें चाहिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ x और y का वैल्यू। कहने का मतलब है कि x और y क्या है? 6 के फैक्टर है, तो फैक्टराइज, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप फैक्टराइज हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0 into 2 factors x and y such that difference of the squares of those 2 factors is equal to real part of z0। ये पहला 2 स्टेप क्लियर है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0, जिस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए उसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करो, उसका आधा करो, है ना। तो 12 का आधा क्या हुआ? 6 को 2 फैक्टर में ब्रेक करो, जिनका स्क्वायर का डिफरेंस x² - y² -5 है। तो x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 और y की वैल्यू ले रहा हूं 3। तो एक कोई वैल्यू, ऐसा नहीं कि आपको सारी वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यू x y की मिल जाए जो सेटिस्फाई कर रही है दोनों कंडीशंस को। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले बार ने क्या किया? हाफ इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप से हमने बोला कि 6 = x × y, ये पहले स्टेप में है। अब विद द कंडीशन दैट x² - y², वेयर दूसरे स्टेप में क्या है? वेयर x² - y² की वैल्यू होनी चाहिए -5। ये 2 कंडीशन आ गई। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हमारा x और y का वैल्यू आया। क्या आया? x = 2 आ गया एंड y = 3 आ गया, एक वैल्यू आ गई। अब तीसरा और लास्ट स्टेप बोलता है क्या कि जो नंबर हम चाहते हैं ना, z चाहते हैं ना, z, इसका स्क्वायर रूट हमने z मान लिया, तो z का स्क्वायर क्या है? z स्क्वायर हमारा है, बोलो, -5 + 12 आएगा। मतलब 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या आया? -5 + 12 आयोटा। इस फाइंडिंग से तो यही आया ना, z किसके लिए था? x + आयोटा y को तो z लिया था, तो ये आ गया। तो अब इसके बाद स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 2 + 3 आयोटा, ±2 + 3 आयोटा, ±2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू √(-5 + 12 आयोटा)।
तो यहां से हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू +-2 + 3 आयोटा। मतलब 2 नंबर आ गए, एक 2 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा। ये तीनों स्टेप समझ में आया? अब ये तीनों स्टेप समझ में आया तो अच्छी बात है। और दूसरे मेथड से जाते तो भी आंसर आ जाता। दूसरे मेथड से क्या करते जरा बताओ? x² + y² क्या लिखते हैं? x² - y² का होल स्क्वायर 25 + 4x² y², 4x² y², 36 × 4 144। 144. तो ये आ जाता बेटा 13, 169 का स्क्वायर, 169 का रूट। अब ये आता x² + y² की वैल्यू आ गई 13 और x² + y² हमारे पास क्या था? x² - y² क्या था? -5। ये पहला इक्वेशन था। दोनों को ऐड करके x² की वैल्यू आ जाती, डबल x² इज इक्वल टू 8, तो x² इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। एंड x की वैल्यू किसी एक में डाल दो तो y आ जाएगा +-3। अब बिकॉज x और y क्या है? पॉजिटिव, x और y सेम साइन का है, सिंस x एंड y ऑफ सेम साइन, देयरफॉर +2 के साथ +3 और -2 के साथ -3, सो दिस इज द आंसर। तो वहां से भी यही आंसर आता है। तो और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते तो भी ये आंसर आता है। तो मैंने तीनों तरीके बता दिए कि आप चाहे जैसे जाओगे आंसर वही आएगा, बट मैं प्रेफर कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस हो जाओ इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। ये तो मैंने लिख के दिखाया स्टेप 1 2 3, बट ये एल्गोरिथम दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि इसका डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, तो वो अभी हम लोग क्वेश्चन करते समय बीच में मैं बताऊंगा। इसको हटाओ, क्वेश्चंस पे चलो। हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे, क्विक। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम है तीनों को आंसर करने के लिए 6 मिनट्स। 6 मिनट में ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। आई नो दैट इट इज लिटिल टफ कि 6 मिनट में आप कर जाएं इसको, बट कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। 6 मिनट में 3 क्वेश्चन टेस्ट कंडीशन में करना है बेटा, जिसमें ये वाले में 2 पार्ट है। ठीक है जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन किसका इसका हो गया? चलो, मतलब मेहुल का भी हुआ है, साकिब तुमने भी कर लिया। आंसर क्या बोल रहे हो? आंसर सबका अलग अलग आ रहा है। चलो देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप फटाफट चेक कर लेना। राइट, जैसे अगर मैंने बोला कि रूट ऑफ 9 + 40 आएटा क्या आएगा, तो हमने बोला अगर इसको हम x + आएटा y मानते हैं तो हम क्या करेंगे? x और y क्या होगा? x और y होगा तुम्हारा 20, सच दैट x² - y² क्या होना चाहिए? 9। तो 20 का 2 फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 हो, यही तो करना है हमें। 20 का 2 5 और 4, तो आ गया x की वैल्यू 5 आई एक और y की वैल्यू 4 आई, बिकॉज अब सेम साइन के होंगे तो इसलिए +-5 +-4 से हमें ये मिल गया कि 9 + 40 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, and therefore square root of this is equal to square root of this, and therefore आंसर जो आया तुम्हारा +-5 + 4 आयोटा। अब एक दूसरी नंबर हमें कैलकुलेट करनी है, 9 - 40 आयोटा। इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो समझ ही गए होगे कि सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, बस x और y अपोजिट साइन के हो जाएंगे, इजंट इट? तो ये आ जाएगा तुम्हारा +- क्या आ जाएगा बोलो? 5 - 5 - 4 आएगा। वेरी करेक्ट।
बट ध्यान देना कि कॉरस्पॉन्डिंग होगा। जब जब इसको आप प्लस वाला लोगे तो इसका भी प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। जब इसको माइनस लोगे तो इसका माइनस वाला लेंगे। एनीवे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जेड हमारा क्या आएगा, जेड। अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करें, जेड क्या आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे, मान लो प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। तो 5 + 4 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा -5 - 4 आयोटा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो ऐड करोगे तो ऊपर तो 10 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे आएगा 8 आयोटा, 8 आयोटा। तो इट इज एक्चुअली 5/4 - 5/4 आयोटा, इजंट इट, यही आ रहा है। यस सर। एक पॉसिबल वैल्यू आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि mod z इज इक्वल टू 5/4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π/2 और 3π/2. 3π/2. This is one possible answer, but you know that there are many possible answers for this case. तो वो सारे केसेस अब अपने आप लिख लेंगे आप। जैसे अगर दोनों नेगेटिव ले लें, दोनों नेगेटिव ले लें तो क्या आ जाएगा, तो -5 - 4 आयोटा एंड -5 + 4 आयोटा, तो ऊपर -10 आ जाएगा और नीचे भी कैलकुलेट कर लो, आंसर निकालो। और अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव अगर सेपरेट लेंगे तो अलग पॉसिबिलिटी है। तो एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना था, वो अपने आप जानते हो, कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। सर हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 + 40 आयोटा प्लस √9 - 40 आयोटा। कर सकते हैं बेटा, उसको सॉल्व करने में क्या होगा, जिसको आप बोलते हैं जैसे रैशनलाइज करना, रूट को खत्म करने वाले मेथड से, तो वैसे Yes, भी sir. कर सकते हैं, बट उसमें सारे पॉसिबल आंसर्स नहीं ट्रैक होंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करेंगे, उसमें तो सीधे रैशनलाइज करेंगे। तो आप जब इसके कॉन्जुगेट ऊपर न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो न्यूमरेटर तुम्हारा ऐसा आ जाएगा ना, 9 + 40 आयोटा प्लस 9 - 40 आयोटा एंड इस a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 √ क्या आ जाएगा 81 + 40², यही आएगा ना। Yes, sir. एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा a² - b², मतलब 80 आयोटा। अब यहां से +40 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी चलो सिंपल रियल नंबर ही आ गए, तो आंसर तो यहां से भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्या आ रहा है देखो जरा, यहां पर क्या आया 1681. 1681। ये किसका स्क्वायर रूट है, 41 का। Yes, sir. तो आ गया 41 2 = 82, 82 + 18 डिवाइडेड बाय 80 आयोटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वही 10/8 आयोटा, वही 5/4 आयोटा। तो एक आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पॉसिबल आंसर है वो नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप मेथड कुछ भी यूज करो, यू विल जीरो इन, यू विल गेट टू द आंसर। अब उसमें ये है कि स्क्वायर रूट निकालने पर जो सारे पॉसिबल स्क्वायर रूट है उनको यूज करके आंसर निकालेंगे, तो हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का प्रोसेस पूरा नहीं फॉलो हो रहा है इसमें सीधे हम रैशनलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाइए क्विक। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स वाई रियल नंबर हैं और इक्वालिटी है, तो यहाँ तो सीधे सीधे इक्वालिटी ऑफ टू रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है।
फटाफट फॉलो करिए। क्या हुआ जी, रियल पार्ट ऑफ एलएचएस, एलएचएस का रियल पार्ट क्या है जी, 2x² माइनस 3y, और एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, 3x² प्लस 2y, and it is equal to 2x minus 3y plus 5 eta. अब comparing the real part with real part and imaginary part with imaginary part 5, तो आपके पास में जो आया वो आया 2x² minus 3y equal to 2x minus 3y and 3x² plus 2y equal to 5. अब इसके बाद में ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है जी। क्या आया यहाँ से बोलो, 3y तो कैंसिल हो गया, फाइनाइट है y अगर तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू आइदर 0 और 1 आ गया। और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ एंड x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y क्या आया, 5/2 आया, और x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y क्या आएगा, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो फाइनली यू हैव गॉट द xy 0, 5/2 एक पॉसिबिलिटी आ रही है एंड 1, 1 एक दूसरी पॉसिबिलिटी आ रही है। ये xy के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन भी सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट एंड बी पार्ट, क्विक जल्दी करिए। नो नो नो, मुझे समझ में आ गया तुमने क्या गलती कर ली। और या अनम्यूट करो। आपने रियल पार्ट क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड का? सर मैंने रियल पार्ट लिया, सर मैंने रियल पार्ट लिया ही नहीं, दूसरे वाले से सॉल्व किया। क्या किया बताओ, समझाओ मुझे। सर मैंने पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। वेल डन, हाँ ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। सर तो 1 + 2 आयोटा वेल डन, 1 + माइनस z माइनस 2 आयोटा z माइनस, अब यहाँ देखो जब यहाँ कर रहे हो तो माइनस जेड इंटू 1 + 2 आइटा पूरा ही रखो ऐसे, ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करो तो आएगा 3 - 4 आइटा -4 आयोटा एंड प्लस जेड इंटू जो माइनस आयोटा है वो पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा तो 4 - 3 आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा। ये यहाँ तक ऐसा आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। ये क्लियर है। अब तुम्हें देखना, क्योंकि अगर तुमने ये किया था तब तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं आना चाहिए। एनीवे अब जेड हमें चाहिए, तो जेड के टर्म को आप एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ को आरएचएस में शिफ्ट करो। तो यहाँ जेड मल्टीप्लाइड बाई क्या बच रहा है, 4 - 3 आयोटा -1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा -1 - 2 आयोटा -3 + 4 आयोटा। अब z की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से क्या आ रही है, 4 - 1 इज 3, 3 - 5 आयोटा। हो सकता है तुम्हारा आंसर सही भी हो, मैंने
याद नहीं एग्जैक्टली और यहाँ पर क्या आ रहा है बोलो -3 + 1 1 और -1 तो कैंसिल ही हो गया तो -3 + 11 आएगा यही आ रहा है यहाँ तक ठीक है चेक इट आउट सर हाँ बोलो 9 आया होता नहीं सर 9 है बेटा। एक मिनट -2 भी है कहाँ पर अच्छा अच्छा हाँ ठीक है 9 आया था वेरी करेक्ट 9 आया था यहाँ तक ठीक है बेटा यस सर लेफ्ट में तो ठीक है लेफ्ट में तो कोई इशू नहीं है अब यहाँ से z की वैल्यू आ गई क्या z इज इक्वल टू -3 + 9 आएटा अपॉन 3 - 5 आएटा अब ये नंबर रियल नंबर तो नहीं आएगी कभी भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगी तुम्हारी -3 + 9 आएटा डिनोमिनेटर को रियलाइज करो तो 3 + 5 आएटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 25 एंड देयरफॉर न्यूमरेटर क्या आएगा तो -9 -45 + 27 -15 डिवाइडेड बाय 34 तो इट इज इक्वल टू ये कितना आ गया दोनों मिला करके -54 + 12 आएगा डिवाइड बाय 34 एक बार फाइनल चेक कर लो जी -27 + 6 आएगा बाय 17 ये z की वैल्यू आ रही है एक बार you are supposed to just cross check it if there is some calculation error then please let me know एक्सक्यूज मी सर सर मैंने ना पूरे ब्रैकेट्स खोल दिए थे मैंने z मतलब जैसे चलो, आपने फर्स्ट स्टेप में z हाँ। का ब्रैकेट चलो अब वही कर रहा हूं मैं करो बोलो आपने लिखा 1 + 2 आयोटा -z -2z आयोटा यही लिखा यही किया होगा ना +3 -3z आयोटा एंड -4 -4z -4 आयोटा एंड +4z -4z इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा ये लिखा आपने सर एक मिनट यस सर यही लिखा ना अब इसके बाद क्या किया यस सर इसके बाद क्या किया वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर आयोटा वाली टर्म्स को मतलब उधर ले सम लो। कर लिया एंड देन हाँ ठीक है तो आयोटा वाली टर्म को सम किया कर लिया 2 आयोटा सर फिर डायरेक्टली कंपेयर कर दिया अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ इतनी जल्दबाजी नहीं है तुमने क्या किया वही तो मैं बताना वहां गलती क्या है वही तो बताना है आप सबको ठीक है तो आपने आयोटा वाले टर्म को अलग कर लिया आयोटा टाइम्स क्या लिया आयोटा टाइम्स क्या 2 -2z -4 -3z -4 -3z राइट और क्या लिया +1 -z +3 3 + 1 4 और -4z isn't it तो -5z हो जाएगा यहाँ पर पेयर वाला तो तब नहीं होता जब सब हमारा रियल हाँ एक सेकंड हाँ अब यही किया ना तुमने पहले तुम कंफर्म करो और यही किया तुमने यस सर फिर क्या किया तुमने बताओ अरे फिर तुमने इसको कंपेयर कर दिया होगा सर मैंने ना तो तुमने लिखा होगा 4 - 5z इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से आ जाएगा कि 3 इज इक्वल टू 5z तो z इज इक्वल टू 3/5 ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से अब पहले मैं बता दूं इसमें गलती क्या है यू कैन नॉट कंपेयर हियर बिकॉज हाउ कैन यू से दैट इट इज अ रियल पार्ट एंड हाउ कैन यू से दैट इट इज एन इमेजिनरी पार्ट z खुद ही अननोन है z एक इमेजिनरी नंबर है zx + iota y है यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा z is a real number unless it is given that z is a real number you cannot say that it is a real part of the number क्योंकि इस z अगर x + iota y है तो इसमें भी तो iota वाला टर्म है
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो इसका ये मेथड 1 मैंने किया, ये सबसे सही मेथड है। मेथड 2 क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मेथड 2 अगर आप जैसे चाहते हो वैसे ही करना चाहते हो, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करके करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, लेट जेड एज एक्स प्लस आइटा वाई, और फिर ये जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई इसमें फीड कर दो, क्योंकि अब ऐसा एज्यूम करने पर एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, है ना। अब इसमें डाल के फिर इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करो और प्रोसीड करो, वही आंसर फिर से आएगा। अब साकेत तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। सर मैं बोल रहा था कि z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट अलग से निकाल सकते हो सर। अच्छा, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई करके, नहीं क्या तुमने Yes, भी यही मिस्टेक करी थी, क्या ऐसे किया था, ऐसे वाले तरीके से किया था? नहीं सर, पहले तो मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके ओके ठीक है। मतलब ये जो मिस्टेक हुई उसका मिस्टेक का कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक समझना चाहिए कि क्या इश्यू था, और इशू यही था कि जिसको आप रियल पार्ट समझ रहे थे वो रियल पार्ट गारंटीड नहीं है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि जेड क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा कि रियल आएगा। तो उसको अगर एक्स प्लस आइटा वाई डाल दोगे ना, तब वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। हाँ, और कोई क्या बोल रहा है? एनी क्वेरी? ये पहला से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। तो सर हाँ बोलो। सर जो मेथड 1 में आपने किया था उधर माइनस जेड नहीं आना चाहिए था। ओजस बेटा एक मिनट, माइनस जेड एक 4 मिनट, माइनस 3 r2। कहाँ पर बेटा, एक मिनट जरा मुझे बता दो, क्योंकि हो सकता है कहीं पर मैंने जो एनालिटिकल कुछ एरर कर दी हो। एक मिनट, कहाँ पर बोल रहे हो, एक सेकेंड। सर हमने आयटा को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था 3 माइनस 4 आयटा में। प्रणत, डाउट क्लास में क्वेश्चन डिफरेंट था बेटा, उसमें थोड़ा सा फर्क था, उसको चेक करना। हाँ एनीवे, हाँ क्या बोल रहे हो? सर जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें। फर्स्ट वाला मेथड में ये वाला जो किया, इसमें हमने Yes, sir. क्या किया, एक मैं बता दे रहा हूँ हमने क्या किया। 1 + 2 आइटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 2 आइटा है, 1 + 2 आइटा माइनस जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जेड इंटू 1 + 2 आइटा, सही है। और इधर राइट साइड में 3 - 4 आइटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 - 4 आइटा, 3 - 4 आइटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आयोटा + 4 आ गया, माइनस माइनस और माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ओके 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 ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा जेड जब किया तो आ गया तुम्हारा जेड इंटू, एक सेकेंड, -3 आयोटा तो ठीक है, ये तो सही लिखा हमने, सिर्फ इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इज -4z, तो -4 होगा। अच्छा यहां पर एक गलती हुई है, हाँ जी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चेक कर लो। ये माइनस आइटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो जेड के साथ में जब माइनस आइटा मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये -3 आइटा तो ठीक है, +4 आइटा स्क्वायर है, तो यहाँ -4 होगा बेटा, -4 होगा। प्रणत एक बार चेक करो, शायद इसी मिस्टेक की वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा हो। एनीवे अब इसके आगे थोड़ा कंप्लीट करो, अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कैलकुलेशन में। अब क्या आएगा, जेड के साथ यहाँ 4 तो -4 हो जाएगा, -4 -3 आइटा -1 -2 आइटा, तो ये आ जाएगा -5 -5 आइटा। ओके ओके एग्जैक्टली, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और राइट साइड में क्या आएगा, आप राइट साइड भी देख लो, 1 + n आइटा इज ओके, और इधर में क्या आया, इधर में आया 1 और 3, तो 1 + n आइटा -1 -2 आइटा एंड -3 + 4 आइटा, तो यहाँ तो ठीक है, तो ये तो तुम्हारा जो आ रहा है वो सही आ रहा है।
राइट साइड सही है। अब ये सारे एनालिसिस को फटाफट सही कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा ये 9 आयटा माइनस 9 आयटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 1 प्लस आयटा हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 9 आयटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयटा डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 2। 1 माइनस आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा उसको जरा देख लो। तो आ जाएगा 3 माइनस 9 रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट माइनस 9 आयटा माइनस 3 माइनस 12 आयटा एंड डिवाइडेड बाई 10। तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा -6, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा -6 मतलब +6 + 12 आयटा बाई 10। तो एक्चुअली इट इज नेगेटिव ऑफ 3/5 प्लस 6/5 आयटा। ये है आंसर। चलो कोई बात नहीं, ये करेक्शन हो गया इसमें जहां पर इश्यू था। बट एनीवे समझ में आया क्या करना है। 2 मेथड जो मैंने आपको बताया, वो एक मेथड है कि जब या तो अब बेस्ट मेथड है कि जेड को जेड ही रहने दो, अलजेब्रा यूज करो, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। और जेड को एलएचएस में ले जाओ, जैसे सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करते थे अलजेब्राइक इक्वेशन, बाकी सब कुछ आरएचएस में जेड आ जाएगा। ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा तरीका है कि जेड को एक्स वाई पुट कर दो और फिर x प्लस आइटा वाई, और फिर आप रियल पार्ट इमेजरी पार्ट को कंपेयर करो विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग z एज x प्लस आइटा वाई। अगर आप रियल और इमेजरी पार्ट को जज करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ए पार्ट हो गया। अब जब बी पार्ट पे जाते हैं, बी पार्ट को करने के लिए हमारे पास में ये जो मेथड 2 है ये अवेलेबल नहीं, क्योंकि मेथड 2 में z1 z2 वहां पर 2 वेरिएबल हैं। तो अगर मैं z1 को x1 प्लस आइटा y1 करूंगा, z2 को x2 प्लस आइटा y2 करके और सब्स्टिट्यूट करके करूंगा रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर करके, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पर हम फिर से अलजेब्रा यूज करेंगे। और अलजेब्रा कैसे यूज करेंगे? एलिमिनेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हम एलिमिनेशन करते थे, तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऐसे करो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3z1 प्लस 6z2 इज इक्वल टू 3 + 3 आएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन को ऐसे रन दो, 3z1 प्लस आयोटा z2 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 6 - आयोटा टाइम्स z2 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 2 इज 1 प्लस 6 आयोटा, तो z2 आ गया। z2 आ गया क्या? 1 + 6 आयोटा अपॉन 6 - आयोटा। अब जैसे देखो, वैसे तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? तो 1 + 6 आयोटा इंटू 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 37। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ऊपर सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो 6 और -6 0 रियल, और यहां पर आएगा 36 आयोटा प्लस आयोटा, 37 आयोटा बाई 37 इट इज इक्वल टू आयोटा। अब यहां पर एक नोट, एक कुछ बातें मैं बताऊंगा, इसको प्लीज नोट कर लेना, कमिट टू मेमोरी, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको प्रॉब्लम कैलकुलेशन करते समय, प्रॉब्लम करते समय कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये हमेशा स्पीड अप करेगा, है ना। टाइम लाइन, टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज हैं क्या? 1 + आयोटा, ये याद रखना है, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर जो है ये 2 आयोटा होता है। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है। कहीं पर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा लिखा हुआ है, तो ये आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 + आयोटा से ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 ऊपर 2 आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा। 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा क्या हो जाएगा? ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये कुछ कमिट टू मेमोरी में बोल रहा हूँ, इसको याद रखना दिमाग में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत बाय एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कि कहीं पर 1 + a आयोटा अपॉन a - आयोटा, ये एक बड़ा टिपिकल टाइप का फॉर्मेशन है। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 1 + a आयोटा इंटू a + आयोटा अपॉन a² + 1 हो जाएगा ना, जब आप a + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा न्यूमरेटर को देखो ध्यान से, तो न्यूमरेटर में a और -a रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में इमेजिनरी पार्ट a² + 1 आएगा, तो ये आएगा a² + 1 आयोटा अपॉन a² + 1, इट इज ऑलवेज आयोटा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है। और इसी का अगर a - आयोटा अपॉन 1 + a आयोटा हो तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो प्लीज डू रिमेंबर देम।
ठीक है। अब यहाँ a कुछ भी हो सकता है, 1 + 3 आइटा बाई 3 माइनस आइटा, 1 + 7 आइटा बाई 7 माइनस आइटा, 7 माइनस आइटा अपन 1 + 7 आइटा। ये सब एक्सप्रेशन आपको ऐसा नट्स में बिना कैलकुलेशन के याद रहने चाहिए, अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है। एनीवे लुकिंग एट दैट, ये आ गया तुम्हारा Z2 आ गया है ना। अब Z2 आ गया तो किसी एक में पुट कर दो तो Z1 आ गया, तो देयरफॉर Z1 कैसे आएगा, Z1 तो पहले में Z2 की वैल्यू आयोटा डाल दो, तो Z1 आ गया तुम्हारा 1 + आयोटा - 2 आयोटा, इट इज इक्वल टू 1 - आयोटा। So I mean to say that while doing algebraic simplification, while doing calculations, while solving equations involving complex number, do take care of those rules. वो rules आपके दिमाग में होने चाहिए, commutative law, associative law, distributive law, conjugate element, multiplicative inverse, additive inverse, cancellation law, है ना, क्लोजर लॉ, ये सब बातें दिमाग में रहनी चाहिए अगर मैच्योर अच्छे लेवल का आप एनालिसिस कर रहे हो तो, ठीक है। और ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई, दीज आर इंपॉर्टेंट, प्लीज डू टेक केयर कि वो याद रहे आपको ये बात, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समराइज करूंगा, ठीक है। कल हो सकता है कल मैं आपकी एक क्लास लगाऊंगा, अभी कंफर्म एग्जैक्टली नहीं है, अभी मैं जितेंद्र सर से बात करूंगा कि वो किस स्लॉट में लगा सकते हैं, तो आपको कल मॉर्निंग तक आपको इंटीमेट हो जाएगा, या हो सकता है अभी थोड़ी देर में इंटीमेट हो जाएगा। कल एक क्लास और लगाएंगे क्योंकि उसमें हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करके उस पर कुछ सवाल करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ चलो रात में लगा लेते हैं, शाम इसी टाइम में लगा लें, क्यों कल संडे को ये सेम टाइम लगा लें? हाँ यस सर। हाँ एक बार सभी लोग जरा कंफर्म कर दो मुझको, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी बेटा। सर केमिस्ट्री की होती है कितने बजे तक? 7:30 से 9 इसी टाइम होती है सर केमिस्ट्री की। तो उसके पहले लगा लेते हैं सर 5:30 to 7 के अराउंड फिजिक्स की है। फिर तो हो गया, फिर 2 to 4 ही लगा लो। यस सर, अर्ली आफ्टरनून में, अर्ली मॉर्निंग में लगा लो। नहीं तो ऐसा करते हैं कि फिर 2 मेरी क्लास होती है आई थिंक 3:45 to 5:15 होती है, तो उसके पहले लगा लूं मैं? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, आई गॉट इट, ठीक है, तो उसी के जस्ट पहले लगा लेंगे। अच्छा हाँ, होमवर्क में बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। देखो आपको करना क्या क्या है, एक तो गेम 1, 2 and 3 जो तीनों गेम मैंने दिए ये कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। और हाँ ठीक है, आई गॉट इट। और दूसरा काम ये करना है कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज बेटा 1, 2 and 3 ये कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। गेम और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2, 3 कंप्लीट कर जाएंगे आप, इतना ही टास्क है। और इसको टेक केयर सो दैट हो सकता है कि आपकी एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगेगी मंडे या ट्यूसडे में, जो भी पहले एक शेड्यूल होता था ना उसी शेड्यूल में एक डाउट क्लास लगेगी इसके लिए, तो ध्यान रखना। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में आई हैव अ प्लान टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री, तो मैं चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्चुअल पार्ट जितना अभी मुझे कराना है वो जितने जल्दी हो सके हो जाए। बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बार फिर से सेकेंड राउंड का बहुत डिटेल डिस्कशन होगा ही होगा एंड में, ठीक है। तो ओके, लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। क्लास का टाइम मैं वही रखूंगा, ठीक है। 11 बजे के अराउंड बेटा हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा कुछ काम हो, बट आई विल मेक श्योर कि आपकी क्लास जो है 3 बजे खत्म हो जाए। हाँ या तो सर ब्रेकफास्ट से पहले रख देना, पर सर एकदम बाद में मत रखना सर, 10 के बाद एकदम। तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट कितने बजे? सर अर्ली मॉर्निंग रख लो। नहीं बेटा, अर्ली मॉर्निंग रख लो। अर्ली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सही है। नहीं बेटा, बहुत सर, सारे ये लोग time नहीं ठीक होते है हैं। सर। अर्ली मॉर्निंग में एक बार रख चुका है, कई सारे लोग एब्सेंट होते हैं, वो ठीक नहीं होता है। आप सभी लोग अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं हो, कुछ बच्चे हैं जो उठते हैं, कुछ लोग नहीं उठते हैं, तो वही रखूंगा मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसका टाइमिंग 12 बजे के बाद ही होगा, ठीक है। 1 से 3 हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, या
12:30 से लेकर के 2:30 ऐसा कुछ रहेगा। यस सर, बस 3 o'clock से पहले फ्री कर देना। श्योर, डेफिनेटली। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय। रेंज की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ क्या